Hello friends, today we are going to study a very simple chapter, but this is not simple for the children and the students, right? बच्चे सोचते तो हैं ये बड़ा सिंपल चैप्टर है, लेकिन अक्सर इसमें बच्चे फंस जाते हैं and they lose their marks, maybe in different competitions like NDA, SSC or railway, right? And students even lose marks due to this chapter there in school examinations also, right? So let us begin the chapter. Today I will discuss with the help of 15 questions. I'll discuss a lot of rules, so please listen very carefully. It is going to be very productive session, right? First of all, let me tell you, like an is used before a vowel sound and a is used before a consonant sound. You must have heard, आपने सुना होगा कि an का प्रयोग vowel के पहले और a का प्रयोग consonant के पहले होता है. अब भूल जाएं, उसमें sound जोड़ लें, ठीक है? जैसे अगर हम H को कॉन्सोनेंट मानते हैं, ठीक है, तो एयर के पहले ए लगाना चाहिए, लेकिन एयर के पहले एन होता है. वाई? बिकॉज द प्रोनाउंसिएशन बिगिंस विद द वॉल साउंड, ठीक है. जैसे अगर यू को वॉल मानते हैं तो उसके अनुसार इसके पहले एन होना चाहिए, लेकिन चूंकि इसका साउंड कॉन्सोनेंट है, यूनिट य, तो वी विल प्लेस अ बिफोर यूनिट. अम्ब्रेला starting with a, so that will be an umbrella, ठीक है. So you simply remember, before vowel sound we use an and before consonant sound we use a. So let's practice. My elder brother is MA. My elder brother is MA. Like see, how do you pronounce MA? So A is coming. A means the sound is vowel, तो क्या हो जाएगा? An MA. Whereas I am a B. अब यहाँ पे B ब साउंड आ रहा, ब मीन्स कॉन्सोनेंट, तो ठीक है. एन एम ए बट आ बी ए. USA, see there are some countries name like UK, USA, USSR, East Indies and Netherlands, right? I repeat, USA, UK, USSR, East Indies and Netherlands. Before these countries name, wherever you find, उसके पहले आप द लगा दें. इंडिया में केवल एक स्टेट है जिनके पहले द लगाते हैं, दैट इज पंजाब. ड्यू टू जियोग्राफिकल रीजन, इट्स अ लैंड ऑफ 5 रिवर्स, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द पंजाब. और किसी भी स्टेट के पहले नहीं लगाते और किसी और दूसरे कंट्रीज के पहले भी नहीं लगाते, तो इट विल बी द USA, राइट. एंड दिस इज richest. richest means this is superlative degree. superlative degree के पहले हम द लगाते हैं, right? richest, most, longest, smallest, wherever you find superlative degree you will place the before that. richest country of the world, yeah, this is a news to me. see there are some word, you know, बोलते हैं कि एक मुझे खबर मिली है, राइट. हिंदी में बोल देते हैं एक खबर मिली है, बट इन इंग्लिश यू कैन नॉट यूज ए और एन बिफोर दैट. चाहे जैसे न्यूज हो गया, फर्नीचर हो गया, न्यूज, फर्नीचर, ब्रेड. देर आर मेनी मोर वर्ड्स द सेम वे बिफोर दैट वी डू नॉट डू, बट दीज आर द कॉमन वर्ड्स. ये कॉमन वर्ड्स हैं जो अक्सर आते हैं, राइट. यू कैन से आई हैव गॉट अ पीस ऑफ न्यूज. A piece of news you can say, a piece of furniture you can say, but you cannot say a news, a furniture, a bread. If you say that, it will be wrong. You have to say a piece of or an item of news, right? A piece of news. This way you can say. Now Ramayana. Ramayana is actually an epic. Ramayana is an epic. धर्म ग्रंथ. जो भी धर्म ग्रंथ होंगे, no matter of which community, which religion, लाइक द रामायणा, द कुरान, द बाइबल, उसके पहले हमेशा हम द लगाएंगे. द रामायणा इज रेड एंड हेल्ड इन हाई स्टीम नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द USA एंड इन द USSR. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस कंट्रीज. सो गंगा, रिवर का नाम, माउंटेन का नाम, राइट. हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नाम, हिस्टोरिकल बिल्डिंग में जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, राइट. एंड रिवर में जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, राइट. न्यूज़पेपर का नाम जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदूज, द हिंदुस्तान टाइम्स. बिफोर दैट वी यूज द. कोई भी एरोप्लेन्स के नाम के पहले, स्टीमर के नाम के पहले भी द लगाते हैं. तो यहाँ है गंगा, इट विल बी द गंगा. द गंगा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, अगेन
लॉन्गेस्ट मीन्स दिस इज अ सुपरलेटिव डिग्री, तो द लगाएंगे। द गंगा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। ही इज, अब देखिए यहाँ पे साउंड आ रहा है यूरोपियन। यूरोपियन मीन्स इज इट अ वॉल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड? ऑफ कोर्स कॉन्सोनेंट साउंड। सो क्या हो जाएगा? ए, ही इज अ यूरोपियन बट हिज वाइफ इज, अब देखिए यहाँ पे आ रहा है इंडियन, ई मीन्स वॉल साउंड, तो हो गया एन इंडियन। ही रिसाइटेड द पोम इन एन ऑनर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर पोस्ट का नाम है, पोस्ट का नाम के पहले द था, सही है। अब जब भी द ऑफ शब्द लगा हो, है ना, उसके पहले कोई नॉन हो, तो इन जनरल वी यूज द, बिकॉज दैट बिकम्स पर्टिकुलर। ही रिसाइटेड, वो एक पोएम सुनाया। ही रिसाइटेड अ पोएम, राइट, ही रिसाइटेड अ पोएम इन द आवर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, राइट। He recited a poem in the hour or in the honor of the prime minister. In the honor, maybe here in the honor of the prime minister. Now, the man is mortal. The man is mortal. There are some words, कुछ ऐसे words होते हैं before that we do not put article, जैसे man, वुमन, जिन्हें इन जनरल, जब उसे जनरल टर्म में यूज करते हैं, जैसे मनुष्य मरणशील होते हैं, मतलब एक न एक दिन मनुष्य को मरना पड़ता है, ये एक अल्टीमेट फैक्ट है, एक जनरल एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जो जनरल कॉन्सेप्ट है, इन जनरल व्हेन वी यूज दोज वर्ड्स, जैसे जो इन्वेंशंस की चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेलीविजन, टेलीविजन इज गुड फॉर अस, टेलीविजन मे बी बैड फॉर अस, तो ये नहीं कहते कि आर टेलीविजन इज गुड फॉर अस और द टेलीविजन इज गुड फॉर अस, राइट। तो जब उसे जनरल टर्म में इन्वेंशन के क्रम में यूज करेंगे और इन जनरल वी विल यूज, देन उसके पहले द या कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन उसे जब किसी आइटम के रूप में या पर्सन के रूप में यूज करेंगे या थिंग के रूप में यूज करेंगे, तो उसके पहले आर्टिकल लगाएंगे। जैसे यहाँ होगा मैन इज मॉर्टल, मतलब मनुष्य मरणशील होते हैं, राइट। सो दिस इज द जनरल फैक्ट, सो मैन इज मॉर्टल, राइट। अब इसे यूनिवर्सल फैक्ट से कनेक्ट मत करिए, है ना, ये एक जनरल, इन जनरल इट इज यूज, तो बिफोर दैट वी डोंट यूज। अब अगर बोलेंगे वहाँ एक आदमी है, तो देयर इज अ मैन, देयर इज अ मैन, अब उसी मैन को दोबारा रिपीट जब करेंगे, देयर इज अ मैन एंड द मैन इज ऑनेस्ट, राइट। रिपीटेशन हुआ तो उसके पहले द लग गया क्योंकि वो पर्टिकुलर हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ मैन के पहले नहीं लगेगा। जैसे मैंने बताया कि टेलीविजन इज अ गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, द टेलीविजन या अ टेलीविजन नहीं कहेंगे। लेकिन जब आप टेलीविजन खरीदने जाते हैं, है ना, तो यू विल से आई वॉन्ट टू बाई अ टेलीविजन, राइट, आई वॉन्ट टू परचेज अ टेलीविजन और टेलीविजन, आई हैव अ टेलीविजन, यू कैन से दैट, राइट। रेडियो के साथ भी वही है। ऐसे जितने भी इन्वेंशंस की चीज़ें हैं, इन जनरल वी डोंट यूज आर्टिकल, लेकिन अगर उसे आइटम के रूप में, थिंग्स के रूप में यूज करेंगे जो कि बीच में आएगा इन जनरल, तो उसके पहले आर्टिकल्स लगा देंगे। अगर उसको खास करेंगे, जैसे टेलीविजन ऑफ दिल्ली, दिल्ली का टेलीविजन, तो उसके पहले द, जब भी कोई खास होगा, राइट, तो उसके लिए द लगाएंगे। द टेलीविजन ऑफ दिल्ली, द राइस ऑफ दिल्ली, ठीक है, तब उसके पहले द लगाएंगे। तो ऐसे मैन इज मॉर्टल के पहले द नहीं लगेगा। शेक्सपियर इज कालिदास ऑफ इंग्लैंड। अब यहाँ क्या है, शेक्सपियर प्रॉपर नॉन है, प्रॉपर नॉन के पहले आर्टिकल नहीं लगाते। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंग्लैंड, राइट। शेक्सपियर इंग्लैंड के कालिदास हैं। कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम, यू मस्ट हैव हर्ड, कई सारी ड्रामाज उन्होंने लिखी, और मतलब ऑल द ड्रामाज आर वेरी नाइस, राइट। सो शेक्सपियर की क्वालिटी कालिदास की क्वालिटी से कंपेयर की गई है। तो शेक्सपियर इज द, वो कालिदास नहीं है, बल्कि जो क्वालिटी कालिदास में थी, क्या लिखने की, ड्रामा लिखने की, वही क्वालिटी शेक्सपियर में भी है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉमन क्वालिटीज, मतलब जब प्रॉपर नॉन का प्रयोग कॉमन नॉन में हो, व्हेन प्रॉपर नॉन इज यूज्ड एज अ कॉमन नॉन, देन बिफोर दैट वी पुट द। अब उसी तरह जब हम लिख सकते हैं कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मतलब कालिदास की तुलना
शेक्सपियर की क्वालिटीज से हो रही है। सो व्हेन प्रॉपर नॉन इज यूज्ड एज अ कॉमन नॉन वी विल यूज द बिफोर दैट। नाउ हायर वी गो कूलर इट इज। जब दोनों पार्ट में, इन बोथ द पार्ट्स विल फाइंड कंपैरेटिव डिग्री, जब दोनों में कंपैरेटिव डिग्री दिखाई दे, राइट, कंपैरेटिव डिग्री जब दोनों में दिखाई दे तो बिफोर दैट वी विल पुट द, हो जाएगा द हायर वी गो the cooler it is, the higher we go the lighter we feel, the more he eats the more he wants to eat, the more I teach the more I want to teach, the more you learn the more you want to learn। तो जब ये the more the higher the cooler इस तरीके से जब आएगा, मतलब both comparative, then before that we will use the। Wheat of Punjab is sent to other states of India। अब यहाँ wheat of Punjab, ये wheat is actually, let me tell you, कुछ वर्ड्स हैं जिनके पहले एक्चुअली में आर्टिकल्स का यूज नहीं होता। वी डोंट यूज आर्टिकल्स जनरली, जैसे मैन, सोसाइटी, राइट। लेकिन अगर उसको खास बनाना है, द सोसाइटी ऑफ पंजाब, द सोसाइटी ऑफ द पंजाब, द सोसाइटी ऑफ दिल्ली, द सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड, है ना, उसको जब खास बनाएंगे तो द लगाएंगे। इन जनरल ही लिव्स इन सोसाइटी, राइट। सोसाइटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल। तो अगर उसे शुरू में लगाएंगे इन जनरल वी विल नॉट प्लेस एनी आर्टिकल बिफोर दैट। जो भी मटेरियल नॉन है जैसे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, राइट, वी विल नॉट यूज जैसे राइस, एनी लिक्विड फॉर्म लाइक ऑयल, वाटर, मिल्क, तो उसके पहले द नहीं लगाते, ठीक है। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना है कि द नहीं लगाते इन जनरल, लेकिन जब वो खास हो जाए, व्हेन इट बिकम्स पर्टिकुलर। राइस, जैसे जब बोलेंगे कि यूपी का राइस, राइट, द राइस ऑफ यूपी इज वेरी फेमस, यस। गेम्स के नाम के पहले द नहीं लगाते हैं, जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन जब बोलेंगे कि इंग्लैंड का क्रिकेट बहुत फेमस है, द क्रिकेट ऑफ इंग्लैंड इज वेरी फेमस, द हॉकी ऑफ इंडिया, द कबड्डी ऑफ इंडिया, जब ये आप पर्टिकुलर बना देंगे किसी भी कंट्री, किसी भी सिटी, किसी भी नाम से जोड़कर, राइट, सो देन इट विल बी पर्टिकुलर एंड बिफोर दैट यू विल यूज द। सेम वे वी कैन यूज आर्टिकल बिफोर द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के पहले तो आर्टिकल लगता है, ही इज प्लेइंग द वायोलिन, राइट, ओके, फाइन। स्कूल, या ध्यान दें, स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल, कोर्ट, बस, कार, इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। आप देखें क्या है चक्कर इसमें। स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल, कोर्ट, अब ध्यान से देखें, इनका यूज किसी पर्पस के लिए होता है। जैसे वी गो टू स्कूल ईदर फॉर स्टडिंग और फॉर टीचिंग, या तो पढ़ने जाते हैं या तो पढ़ाने जाते हैं। वी गो टू चर्च, टेम्पल, चर्च, टेम्पल, मॉस्क्यू, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, राइट। सो ऑल दीज प्लेसेस वी गो टू, या तो पूजा करने जाते हैं या पूजा करवाने जाते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट करने जाते हैं, ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाते हैं, ठीक है। कोर्ट, केस लड़ने के लिए जाते हैं और कोर्ट में पेशी है इसलिए जाते हैं। तो पॉइंट इज दैट कि जब जो इनका पर्पस है उस पर्पस के लिए इसका यूज किया जाए तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो ऑब्वियसली पढ़ने के लिए जाते हैं, टीचर्स स्कूल जाते हैं तो ऑब्वियसली पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए जाते हैं, राइट। तो दे विल से, टीचर्स और स्टूडेंट्स विल से वी गो टू स्कूल डेली, हालांकि वो पैंडेमिक में तो पॉसिबल ही नहीं है। लाइक स्टूडेंट्स गो टू स्कूल डेली, राइट। प्रीस्ट्स गो टू टेम्पल डेली, ठीक है। तो इस केस में स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल, इनके पहले द नहीं लगेगा, वी विल नॉट यूज एनी आर्टिकल। लेकिन अगर उसे लैंडमार्क की तरह यूज करेंगे, लैंडमार्क की तरह, आई रिपीट, लैंडमार्क की तरह इन द सेंस दैट यू नो कि जैसे कोई पूछ रहा है आप कहाँ खड़े हो, वेयर आर यू स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग एट द स्कूल, मैं स्कूल के पास खड़ा हूँ। अब देखिए पर्पस इसका बदल गया, राइट। अभी इसको लैंडमार्क की तरह यूज हो रहा है। अब कहाँ पे हैं, आई एम इन द चर्च, मैं चर्च में हूँ। अब वो ये नहीं शो कर रहा है कि वो पूजा करने करवाने के लिए यूज हो रहा है, मतलब वो लैंडमार्क की तरह यूज हो रहा है, तब उसके पहले द आप लगा सकते हैं। ही इज एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के पास है, हॉस्पिटल में है, तो पर्पस वो नहीं है, पर्पस इज डिफरेंट, राइट। सो व्हेन यू आर शोइंग द लैंडमार्क यू विल यूज द बिफोर दोज वर्ड्स, यू कैन यूज द बिफोर दोज वर्ड्स, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट। नाउ बस, कार, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का व्हीकल का नाम हो, जैसे बस, कार, इवन बाइसिकल, राइट,
और ट्रेन, मे बी एरोप्लेन, तो जो भी होगा तो यू कैन नॉट यूज आर्टिकल बिफोर दैट। जैसे नहीं कह सकते कि ही गोज टू स्कूल बाय द बस और बाय अ बस। इफ यू से आई गो टू दिल्ली बाय अ कार, बाय द कार, दैट इज रॉन्ग। आप बिल्कुल नहीं यूज कर सकते ऐसा। मैं पैदल चलता हूं तो आप इसके लिए ऑन फुट लगा सकते हैं, ऑन द फुट नहीं। आई वॉक ऑन फुट, राइट, आई वॉक ऑन फुट, यू कैन नॉट से आई वॉक ऑन द फुट, दैट इज रॉन्ग। कब आर्टिकल लग सकता है? देर इज वन केस वेन आर्टिकल कैन बी यूज बिफोर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए कब यूज हो सकता है। जैसे आई गो टू स्कूल बाई बस, राइट, आई रिपीट, आई गो टू स्कूल बाई बस, करेक्ट है। लेकिन आई गो टू स्कूल इन अ बस, मैं बस में स्कूल जाता हूं। अगर बाई के जगह इन आ गया तो इन अ बस। आई गो टू स्कूल इन अ बस। आई वेंट टू दिल्ली इन अ कार, I went to Delhi in a car. You cannot say I went to Delhi by car, by a car you cannot say. I went to Delhi in a car. अगर in या on लग जाए, अब जैसे मान लो कोई बस के ऊपर चढ़कर गया, right? He went there on a car or on a bus, right? तो on लगाएंगे, on या in लगाने के बाद आप आर्टिकल लगा सकते हो, ठीक है। हाँ, अब जैसे कार मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, अब आपको कार खरीदना है, तो अब जब दुकान में जाएंगे, शोरूम में जाएंगे, तो यू विल से आई वांट कार, ऐसे नहीं, आई वांट अ कार, क्योंकि वहाँ एक आइटम का नाम हो गया, ठीक है, एक थिंग का नाम हो गया। दैट्स वाई यू विल यूज आई वांट टू परचेज अ कार, आई हैव अ बस, राइट, देयर इज अ ट्रेन। लेकिन अब उसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज करेंगे। जैसे आई हैव टू गो बाय दिस ट्रेन, आई ऑलवेज गो to Kolkata by train, you cannot say by a train. I hope it is clear to everyone. Same way language के पहले द नहीं लगाते, है ना। जैसे I want to learn English, French, Spanish, Japanese, etc. तो before language we don't use the। अगर language के नाम के पहले द लगाएंगे तो मीनिंग बदल जाएगा। क्या मीनिंग होगा? अगर आप बोलेंगे English is an easy language, ठीक है, तो नो आर्टिकल। लेकिन जब बोलेंगे कि दी इंग्लिश, तो दी इंग्लिश जब बोले तो इसका मतलब हुआ कि जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं उनको आप रिफर कर रहे हैं। द फ्रेंच का मतलब फ्रेंच बोलने वाले लोग। द इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी बोलने वाले लोग, द फ्रेंच मीन्स फ्रेंच बोलने वाले लोग, द स्पेनिश, द जापानीज, द चाइनीज मीन्स वो बोलने वाले लोग। और इस एक बात और ध्यान रखें कि एडजेक्टिव के पहले द नहीं लगाते, लेकिन जब द लगाएंगे तो मीनिंग क्या होगा? जैसे द रिच मीन्स अमीर लोग, द पुअर मीन्स गरीब लोग, द डेफ मीन्स अंधे लोग, द ब्लाइंड मीन्स द डेफ मीन्स बहरे लोग, द ब्लाइंड मीन्स अंधे लोग, राइट। सो व्हेन यू पुट द बिफोर adjectives it becomes plural, it gives the plural sense, ठीक है। ऐसे जैसे वह गरीब है, he is poor, you cannot say he is the poor ना। अगर बोलेंगे the poor मतलब गरीब लोग, the poor are honest, the rich are helpful, yes, so this way you can use। लैंग्वेज के नाम के पहले द नहीं होगा, राइट, लैंग्वेज के नाम के पहले अगर द लगाएंगे तो मीनिंग बदल जाएगा। डिजीज के नाम के पहले द नहीं होता है। देयर आर सम डिजीजेज बिफोर दैट यू कैन यूज द, जैसे मिजल्स, मम्स, इनके पहले द लग सकता है, बाकी और किसी के पहले द नहीं लगाते, राइट। नाउ समर एंड विंटर, समर एंड विंटर के पहले द नहीं लगाते, राइट। जैसे बोलना है कि आई विल गो इन समर, आई कम होम इन विंटर, तो जब इसके बाद कोई सीजन वर्ड ना हो तो द नहीं लगाते। अगर सीजन वर्ड लग जाए, इट्स वेरी फनी, सीजन वर्ड लग जाए तो उसके पहले द होगा। लाइक आई विल गो देयर इन समर, करेक्ट है, बट आई विल गो देयर इन द समर सीजन, राइट, इन द समर सीजन, इन द विंटर सीजन। जब समर और विंटर के बाद सीजन वर्ड लग जाए तो इसके पहले द लगेगा, अगर सीजन वर्ड ना लगा हो तो द नहीं लगेगा। दिस वे आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो नाउ वंस अगेन कम बैक टू दिस। वीट मतलब मटेरियल नॉन, यस, जनरली वी डोंट यूज द, लेकिन यहाँ लगेगा क्योंकि ऑफ है और ये क्या बना रहा है, इसको पर्टिकुलर बना रहा है। कहाँ का वीट? तो द वीट ऑफ पंजाब के लिए मैंने बताया इंडिया में केवल एक ही स्टेट है जिनके पहले द लगता है बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल रीजन। सो द पंजाब, so the wheat of the Punjab is sent to other states of India, right? I attend
द कॉलेज एवरी डे नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, राइट, जिनका एक कोई पर्पस हो और उस पर्पस के लिए उसका यूज हो रहा है, देन वी डोंट यूज द। अगर पर्पस बदल जाए, ठीक है, लैंडमार्क के लिए उसका यूज कर रहे हैं, देन, या कोई कॉलेज है, देयर इज ए कॉलेज देयर, तो दैट वे यू कैन यूज आर्टिकल। इन जनरल वी डू नॉट यूज आई अटेंड कॉलेज एवरी डे। आई अटेंड कॉलेज में से या तो हम पढ़ने जा रहे हैं या तो पढ़ाने जा रहे हैं। आई मे बी स्टूडेंट, आई मे बी ए टीचर और ए प्रोफेसर। द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। मैंने बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज के पहले द नहीं लगता, तो यहाँ इंग्लिश जो है क्या है, लैंग्वेज का काम कर रहा है। तो इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ दी इंग्लिश। यहाँ दी इंग्लिश का मतलब हो गया अंग्रेज लोग, मतलब जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं। तो इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ दी इंग्लिश। नाउ शुड वी लुक डाउन अपॉन द पुअर? आई टोल्ड यू when we place the before adjective, it becomes plural, it gives the plural sense. Should we look down upon the poor man you saw here? यहाँ man के पहले क्रॉस लगा क्योंकि ये जनरल टर्म में यूज हुआ, लेकिन यहाँ man के पहले द लगेगा क्योंकि ये खास हो गया। कैसे? द मैन यू सॉ हियर यस्टरडे, जिस मैन को, जिस आदमी को कल आपने यहाँ देखा, तो खास हो गया, पर्टिकुलर। सो द मैन यू सॉ हियर यस्टरडे इज an uncle of mine. So you have to be pretty careful, like whenever the things will be particular, जैसे I am taking breakfast, breakfast, lunch, dinner के पहले आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन उसको खास बनाना हो। लाइक जैसे कहीं आप गए, पूछे कि कैसा था ब्रेकफास्ट वहाँ का, oh wow, the breakfast was amazing, it was fabulous, right? So you are specifying, right? जब उसको आप खास बना रहे हैं, when you are making it particular, then before that you can put the. Else in general, before even meals also, we don't place articles. And I'll suggest everyone, like, make more and more exercises from whichever books available at your home, and if in case any doubts, you can ask me in the chat box. Okay, thank you.